इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आइए देखते हैं आज 10 मार्च के अहम तारीखी वाक़यात। भारत की तहरीक आज़ादी के रूह रवां और रेशमी रुमाल तहरीक में सरगर्म रोल अदा करने वाले मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 10 मार्च 1872 में सयालकोट के करीब एक गांव चियानवाली में अपने वालिद की वफ़ात के 4 माह बाद पैदा हुए। 2 साल की उम्र में उनके दादा का भी इंतकाल हो गया तो उनकी वालिदा उन्हें लेकर अपने वालिदैन के घर चली गईं। वो एक सिख ख़ानदान में पैदा हुए और उनका पैदाइशी नाम बूटा सिंह था। 1884 में 12 साल की उम्र में उन्होंने एक नौ मुस्लिम आलिम उबैदुल्ला मालेर कोटली की किताब तोहफतुल हिंद पढ़ी। इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया और उसके राइटर के नाम पर अपना नाम उबैदुल्ला रखा। 1909 में सिंध से वो देवबंद मुंतकिल हो गए और जमीयतुल अंसार कायम की, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के फाजिरीन की तालीम व तरबियत का निज़ाम और तहरीक हुर्रियत पैदा करने के लिए इजलासात मुनक़्क़द किए गए। 1916 में काबुल में अबूरी हुकूमत हिंद कायम की और उसके फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा के तौर पर वो काम करते रहे। दयानतदार हिस्टोरियन और सही तारीख से वाकिफ़ अफराद इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि एशिया और हिंदुस्तान में जितनी ब्रिटिश मुखालिफ आवाज़ें उभरी, इन सब को रेशमी रुमाल तहरीक से हौसला मिला और जज्बा हासिल हुआ और इसी बुनियाद के सहारे उन्होंने जद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की। 10 मार्च 1897 को ही भारत की पहली खातून मौल्लमा यानी इंडियाज़ फर्स्ट वुमन टीचर सावित्रीबाई फुले का देहांत हो गया था। सावित्रीबाई फुले एक एजुकेशन एक्सपर्ट, सोशल वर्कर और शायरा भी थे। उनका ताल्लुक हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र से था। उन्होंने अपने शौहर ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारत में वुमेन्स राइट्स यानी औरतों के हुकूक के लिए बहुत आवाज़ें बुलंद की। उन्हें मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म कहा जाता है। 1948 में उन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर पुणे में एक गर्ल्स स्कूल की बुनियाद रखी। उन्होंने भारत में ज़ात पात और जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक को ख़त्म करने की जानिब बहुत से काम किए, जिसमें उनके शौहर ज्योतिबा फुले ने उनका बखूबी साथ निभाया। 10 मार्च 1945 को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 325 अमेरिकी फाइटर प्लेन्स ने नैपम बमों के जरिए टोक्यो पर बमबारी की थी। जंग की तारीख में इसे टोक्यो में शदीद बमबारी या बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो के नाम से याद किया जाता है। इस हमले और इसके बाद लगने वाली आग के नतीजे में 7415 अफराद हलाक हो गए थे और हज़ारों मकानात जलकर खाक हो गए थे। तिब्बत में साल 1959 यानी 1959 में 10 मार्च के ही दिन कुछ ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान और चीन जंग के मैदान तक पहुंच गए। ये तारीख तिब्बत की बगावत या अनारकी की गवाह है। 10 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी लहासा में चीन की पॉलिसियों के खिलाफ बगावत शुरू हुई। हालांकि चीन एक दहाई यानी 10 सालों पहले अक्टूबर 1950 से ही तिब्बत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुका था। शुरुआत में तिब्बत की सरकार भी चीन के दबाव में झुक गई। एक डील हुई जिसमें कहा गया कि तिब्बत के अंदरूनी मसाइल मुल्क के रूहानी पेशवा दलाई लामा के तहत रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी इलाके में चीनी अफवाज की बढ़ती दखलंदाजी से तिब्बत के लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। ऐसे में खबर आई कि चीनी अफवाज दलाई लामा को अगवा करके बीजिंग ले जाना चाहती है। ये खबर आते ही 10 मार्च को 30,000 से ज़्यादा लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए। चीनी अफवाज को अंदर घुसने से रोकने के लिए लोगों ने इंसानी दीवार बना दी। 17 मार्च को चीनी अफवाज ने दलाई लामा के महल के बाहर तोपखाना और मशीन गनें तैनात कर दी। 2 दिन बाद चीनी फौज ने हज़ारों खवातीन और मर्दों को पीटना शुरू कर दिया। दलाई लामा के बॉडीगार्ड को मार दिया गया। लहासा के कई हिस्टोरिकल सेंटर्स तोड़ दिए गए। लेकिन जब चीनी फौज महल के अंदर पहुंची तब तक 23 साल के दलाई लामा वहां से भाग चुके थे। कुछ दिन बाद खबर आई कि दलाई लामा भारत पहुंच चुके हैं और नई दिल्ली ने उन्हें पनाह दी है। दलाई लामा को भारत में पनाह देने के इस कदम से चीन भड़क गया। भारत के साथ जारी सरहदी तनाज़े के दरमियान इस वाक़े ने आग में घी डालने का काम किया और 1962 के भारत चीन जंग की स्क्रिप्ट लिख दी।
اٹلانٹک اوشین کے علاقے میں واقع برمودا میں 10 مارچ 1973 یعنی 1973 کو برطانوی گورنر اور ان کے مددگار کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں حکومت کے نظام کو لے کر سماج کے ایک طبقے میں غصہ تھا۔ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہاں کی حکومت میں گوروں کو زیادہ حقوق حاصل تھے۔ برٹش گورنر سر رچرڈ شارپلس اور ان کے نائب کیپٹن ہیوز سے آرس کا قتل تب کر دیا گیا تھا جب وہ اپنی قیامگاہ کے لان میں ٹہل رہے تھے۔ تو یہ تھے 10 مارچ کو ہونے والے اہم تاریخی واقعات اور مختلف پرسنالٹیز کی شارٹ بایوگرافی۔ یوٹیوب پر BBN چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں۔